जरा एक पल रुकिए। अभी इसी क्षण इस वीडियो को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि आपका मन इस समय किस अवस्था में है? शांत है या बेचैन? हल्का है या भारी? भाग रहा है या ठहरा हुआ? अक्सर हम कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम भीतर से कैसे हैं। आज की यह बात उसी प्रश्न से शुरू होती है जिसे हम जीवन भर टालते रहते हैं। मेरा मन इस समय किस अवस्था में है? अगर आप अपने मन को सच में समझना चाहते हैं, अगर आप बिना दवा, बिना भागे, बिना किसी पर निर्भर हुए अपने भीतर की उलझन को सुलझाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, अगर ऐसी गहरी जीवन बदलने वाली बातें आपको छूती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां बातें जगाती हैं। मन की अवस्था को जानने की पहली कुंजी, जागरूकता, अवेयरनेस। मन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह अशांत है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वह अशांत है। मन चुपचाप भीतर भीतर दौड़ता रहता है और हम उसे ही अपना स्वभाव मान लेते हैं। अधिकांश लोग जीवन में कभी यह प्रश्न नहीं पूछते, मेरे मन की वर्तमान अवस्था क्या है। वे सिर्फ परिणाम देखते हैं, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, थकान, खालीपन, चिड़चिड़ापन, लेकिन कारण नहीं देखते। जिस दिन मन की अवस्था को देखना शुरू हो जाता है, उसी दिन परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाती है। मन की अवस्था क्या होती है? मन की अवस्था का अर्थ यह नहीं कि आप खुश हैं या दुखी। यह बहुत सतही समझ है। मन की अवस्था का अर्थ है आपका मन इस समय किस दिशा में बह रहा है। जैसे नदी, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कीचड़ से भरी, कभी साफ और पारदर्शी। मन भी वैसा ही है, लेकिन समस्या यह है कि हम नदी में बहते रहते हैं और कभी किनारे खड़े होकर नहीं देखते कि पानी कैसा है। पहली भूल, हम मन को मैं समझ लेते हैं। यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। मन में जो विचार उठता है, हम कहते हैं मैं ऐसा हूं। मन में जो भावना आती है, हम कहते हैं मैं ही ऐसा हूं। लेकिन यह समझ ही गलत है। मन एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, एक मौसम है जो बदलता रहता है। सुबह का मन और रात का मन एक जैसा नहीं होता। भूखे मन और भरे पेट वाले मन में फर्क होता है। थके हुए मन और विश्राम किए हुए मन में फर्क होता है। अगर मन स्थायी होता तो हर दिन एक जैसा रहता, लेकिन वह बदलता है। इसका अर्थ है वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह आप नहीं हो सकते। मन की अवस्था को जानने की शुरुआत कहां से करें? बहुत लोग पूछते हैं, मैं कैसे जानूं कि मेरा मन कैसा है? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास मांगता है। प्रतिक्रिया से पहले रुकना। जब कोई बात आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत जवाब न दें। एक क्षण रुकें और पूछें, मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है? जब डर आए, तो उससे भागे नहीं। देखें, यह डर शरीर में कहां महसूस हो रहा है। जब मन बार बार भविष्य में जाए, तो उसे डांटें नहीं। बस नोटिस करें, अभी मेरा मन वर्तमान में नहीं है। यही जागरूकता है। जागरूकता कोई अभ्यास नहीं, एक दृष्टि है। लोग सोचते हैं कि जागरूकता कोई कठिन साधना है। नहीं, यह कोई अतिरिक्त काम नहीं है। यह तो वही काम है जो आप पहले से कर रहे हैं, बस होश के साथ। आप चल रहे हैं, चलते हुए जानना कि आप चल रहे हैं। आप खा रहे हैं, खाते हुए जानना कि आप खा रहे हैं। आप बोल रहे हैं, बोलते हुए जानना कि आप बोल रहे हैं। यही से मन की अवस्था स्पष्ट होने लगती है। मन की तीन सामान्य अवस्थाएं। पहले भाग में हम केवल पहचान करेंगे, बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। एक, भटका हुआ मन। यह सबसे आम अवस्था है। शरीर यहां है, मन कहीं और। काम करते हुए कुछ और सोच रहा है, बात करते हुए जवाब तैयार कर रहा है। दो, दबा हुआ मन। यह मन बाहर से शांत दिखता है,
लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा होता है। पुरानी बातें, अधूरी भावनाएं, कहे न गए शब्द। 3. सचेत मन। यह दुर्लभ है, लेकिन यही समाधान है। इस अवस्था में मन पूरी तरह वर्तमान में होता है। न लड़ता है, न भागता है, सिर्फ देखता है। आप अभी किस अवस्था में हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखते समय क्या आप सच में सुन रहे हैं या बस शब्दों के साथ बह रहे हैं? अगर आपने यह सवाल खुद से पूछ लिया, तो समझ लीजिए आप जागरूकता के पहले द्वार पर खड़े हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, देख रहा हूं। मन की अवस्था बिगड़ती क्यों है और हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते? पिछले भाग में हमने केवल एक बात सीखी थी, मन को बदलने से पहले उसे देखना सीखो। लेकिन अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर देखना इतना आसान है, तो फिर हमारा मन ज्यादातर समय अशांत, उलझा हुआ और भारी क्यों रहता है? असल समस्या मन की नहीं है, समस्या है हमारा मन से रिश्ता। मन की अवस्था बिगड़ने का पहला कारण लगातार प्रतिक्रिया। आज का मन प्रतिक्रिया में जीता है। कुछ हुआ, मन उछला। कुछ कहा गया, मन जल गया। कुछ नहीं मिला, मन टूट गया। हमारे मन को कभी आराम नहीं मिलता, क्योंकि उसे हर पल कुछ न कुछ पर प्रतिक्रिया देनी होती है। फोन की स्क्रीन जली, मन खिंच गया। किसी ने अनदेखा किया, मन दुखी हो गया। किसी ने तारीफ कर दी, मन फूल गया। यही लगातार प्रतिक्रिया मन की सबसे बड़ी थकान है। आप गौर करेंगे, जिस दिन आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, उस दिन मन अपने आप हल्का होता है। लेकिन हम प्रतिक्रिया देना क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि प्रतिक्रिया और सजग उत्तर में फर्क होता है। प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर सजग होता है। प्रतिक्रिया में आप बह जाते हैं, उत्तर में आप चुनते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्सा कर लेते हैं, तो वह प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आप भीतर देखें, अभी मेरे मन में क्या उठ रहा है, और फिर बोलें या चुप रहें, तो वह उत्तर है। मन की अवस्था बिगड़ती इसलिए है क्योंकि हम प्रतिक्रिया को ही जीवन मान लेते हैं। दूसरा कारण, अधूरी भावनाएं। मन कभी खाली नहीं होता। जो व्यक्त नहीं हुआ, वह भीतर जमा होता चला जाता है। बचपन में रोने नहीं दिया गया, युवा अवस्था में कहने नहीं दिया गया, रिश्तों में समझने का अवसर नहीं मिला। ये सब भावनाएं मन के भीतर दबती जाती हैं, और फिर एक दिन छोटी सी बात पर मन फट पड़ता है। लोग कहते हैं, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। असल में वह गुस्सा उस पल का नहीं होता, वह वर्षों से जमा हुआ बोझ होता है। मन की अवस्था को जानने का अर्थ है अपने भीतर के इस बोझ को ईमानदारी से देखना। तीसरा कारण, हम मन को दुश्मन समझ लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा मन ही मेरा दुश्मन है, मेरा मन बहुत खराब है, मेरा मन मुझे चैन से जीने नहीं देता। लेकिन सोचिए, जिसे आप दुश्मन मानते हैं, उसे आप समझ कैसे पाएंगे? मन कोई शत्रु नहीं है, वह सिर्फ आदतों से बना हुआ एक ढांचा है। जैसा आपने उसे वर्षों तक चलाया, वह वैसा ही बन गया। अगर वर्षों तक आपने चिंता की, तो मन को चिंता की आदत लग गई। अगर वर्षों तक आपने तुलना की, तो मन तुलना करने लगा। अब अचानक आप कहते हैं, मन शांत हो जाओ। मन कहता है, मुझे तो यही सिखाया गया था। मन से लड़ने से मन और बिगड़ता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जितना आप मन को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना वह और जोर से उभरता है। किसी विचार को मत सोचो, और वही विचार सबसे पहले आएगा। किसी भावना को हटाओ और वह और गहरी हो जाएगी।
इसलिए भागदौड़ में यह समझना बहुत जरूरी है, मन को सुधारना नहीं है, मन को समझना है। समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। मन की अवस्था बिगड़ने का चौथा कारण, तुलना सुलना मन का सबसे धीमा जहर है। सोशल मीडिया, समाज, रिश्ते, हर जगह तुलना। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, कोई ज्यादा सफल लग रहा है, और मन तुरंत कहता है, मैं कम हूं। ध्यान दीजिए, तुलना करते ही मन भारी हो जाता है, क्योंकि तुलना वर्तमान से बाहर ले जाती है। जहां तुलना है, वहां शांति नहीं हो सकती। मन की अवस्था को जानने का अर्थ है ये देख पाना कि कब मन तुलना में फंस रहा है। मन की एक गुप्त आदत, कहानी बनाना। मन को खाली रहना पसंद नहीं। वह हर अनुभव के चारों ओर कहानी बुनता है। किसी ने जवाब नहीं दिया, कहानी बन गई। वह मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी ने देर से फोन उठाया, कहानी बन गई। मेरी कोई कद्र नहीं। लेकिन ये सब तथ्य नहीं होते, ये सिर्फ मन की कल्पनाएं होती हैं। और इन्हीं कहानियों से मन की अवस्था बिगड़ती है। अगर आप सिर्फ इतना करना सीख लें, घटना और कहानी में फर्क देखना, तो आधी उलझन समाप्त हो जाए। एक सरल अभ्यास, बिना नाम दिए। जब भी मन भारी लगे, खुद से 3 प्रश्न पूछिए। 1, अभी क्या हो रहा है? तथ्य। 2, मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं? कहानी। 3, अगर मैं कहानी छोड़ दूं तो क्या बचेगा? यह अभ्यास मन की अवस्था को स्पष्ट करता है। अवस्था को स्थिर कैसे करें बिना संघर्ष, बिना पलायन? अब तक हमने 2 बातें स्पष्ट कर ली हैं। पहली, मन को बदलने से पहले उसे देखना आवश्यक है। दूसरी, मन की अशांति का कारण बाहर नहीं, भीतर की आदतें हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। जब मन की अवस्था समझ में आने लगे, तो उसे स्थिर कैसे किया जाए? ध्यान रखिए, स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है। स्थिर मन वह नहीं जो कुछ महसूस न करे। स्थिर मन वह है जो महसूस करके भी बिखरे नहीं। स्थिरता का पहला सूत्र, स्वीकार। मन तब सबसे अधिक अशांत होता है जब वह अपने ही अनुभव से लड़ता है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। मुझे मजबूत होना चाहिए था। यही चाहिए शब्द मन की शांति छीन लेता है। जिस क्षण आप कहते हैं, अभी मन ऐसा ही है, उसी क्षण मन का तनाव आधा हो जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविक स्थिति को देख पाना। आप बीमार हैं, लेकिन अगर आप बीमारी को ही नकार देंगे, तो इलाज कैसे होगा? मन की अवस्था भी ऐसी ही है। स्थिरता का दूसरा सूत्र, शरीर से जुड़ना। बहुत लोग मन को शांत करने के लिए सीधे विचारों से लड़ने लगते हैं। यह सबसे कठिन रास्ता है। सरल रास्ता यह है, मन से पहले शरीर पर ध्यान देना। क्योंकि मन की हर हलचल शरीर में एक संकेत छोड़ती है। गुस्सा, सीने में गर्मी, डर, पेट में सिकुड़न, चिंता, सांस का उथला होना। जब भी मन अस्थिर हो, शरीर में लौट आइए। पैरों को महसूस करें, हाथों की गर्मी को महसूस करें, सांस के आने जाने को देखें। यह कोई साधना नहीं, यह घर लौटना है। तीसरा सूत्र, सांस को बदलने की नहीं, देखने की कला। अक्सर लोग कहते हैं, गहरी सांस लो, लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात है। सांस को बदलने की कोशिश भी कभी कभी तनाव बन जाती है। इसलिए सीखिए सांस को जैसा है वैसा देखने की कला। तेज है तो तेज देखिए, धीमी है तो धीमी देखिए, रुकी रुकी है तो रुकी रुकी देखिए। देखते देखते सांस अपने आप संतुलित होने लगती है, और सांस के साथ मन भी। चौथा सूत्र,
विचारों से दूरी। आपके मन में विचार आना समस्या नहीं है। समस्या है उन विचारों में उलझ जाना। विचार बादल हैं, आप आकाश हैं। लेकिन वर्षों से आपने खुद को बादल मान लिया। अब बस इतना करना है, विचार आए आप देखें, विचार जाए आप देखें। न पकड़ें, न भगाएं। यही दूरी मन को स्थिर बनाती है। एक व्यावहारिक दैनिक अभ्यास। सुबह उठने के बाद या रात सोने से पहले केवल 5 मिनट। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ बैठिए और खुद से कहिए, जो भी आएगा मैं देखूंगा। सोच आए देखें, भावना आए देखें, बेचैनी आए देखें। 5 मिनट बाद आप पाएंगे मन पहले से थोड़ा हल्का है। यही निरंतरता धीरे धीरे गहराई बनाती है। स्थिर मन का सबसे बड़ा संकेत। लोग सोचते हैं स्थिर मन मतलब हर समय अच्छा महसूस करना। नहीं, स्थिर मन का सबसे बड़ा संकेत है आप अपने अनुभव से भागते नहीं। दुख आए आप उसे सह पाते हैं, आनंद आए आप उससे चिपकते नहीं। यही संतुलन है। दुनिया वही रहती है, आप बदल जाते हैं। मन की अवस्था स्थिर होने के बाद दुनिया अचानक अच्छी नहीं हो जाती। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप कम उलझते हैं, कम टूटते हैं, कम पछताते हैं। यही असली परिवर्तन है। अंतिम संदेश, क्लासिंग इम्पैक्ट। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए आप बदलाव के लिए तैयार हैं। मन को समझना कोई सिद्धि नहीं, यह जीवन जीने की बुनियादी कला है। जिस दिन आप अपने मन की अवस्था को पहचानना सीख जाते हैं, उस दिन दूसरों से लड़ाई अपने आप कम हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई हम भीतर ही लड़ रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने मन को समझने की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। और अगर यह पूरी श्रृंखला आपको भीतर तक छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बातें केवल सुनी नहीं जाती, यहां धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलती है। नमो बुद्धाय।